हेलो जी जनाब, एनी प्रॉब्लम? What do you mean any problem यार? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे और तुम पूछ रहे एनी प्रॉब्लम? हरी अब यार, टेल मी किधर हो? ओह गॉड, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं। हाँ क्या कहा? कल मिलते हैं? एक और काम करते हैं, मिलते ही नहीं है, forget it। तुम मुझे तंग करके बहुत मजा आता है ना तुम्हें? वाओ, हुसैन में बहुत क्यूट लगता है, बिलीव। जा रहा हूं मैं। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। बहुत ही गिने खुद पे। हाँ है, क्यों? गलत है? I'm really sorry मामा। मामा राजी नहीं है। What? मतलब है कि उन्होंने अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ मेरी शादी तय कर दी है। फ्रेंड की बेटी के साथ शादी तय कर दी है? तुम मुझे अब बता रहे हो? How can you do this? I can't help it। मजबूर हूँ। मजबूर? मुझसे वादे करते वक्त तुमने ये नहीं सोचा था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम मजबूर भी हो जाओगे? अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। रुको तो। कोई जरूरत नहीं मेरे पीछे आने। जब हमारे रास्ते जुदाई होने तो तुम्हारे चंद कदमों का साथ मेरे लिए बेमायनी है। हटो। Babes, I'm only joking यार। मजाक कर रहा हूँ। मजाक? बात सुनो, मैं तुम मुझे टीज कर सकती तो मैं तुम्हें टीज नहीं कर सकता। देखो मैं बहुत गुस्से में, इसलिए प्लीज इस वक्त मेरे पीछे मत आओ। मुझे बात नहीं करनी तुमसे। रुको तो, I'm sorry यार। छोड़ो मुझे। मामा, 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 प्रीत भाई कहाँ हैं? वो जोहा को लेकर रहमान भाई की तरफ गए हैं। हाँ? मामा, I swear to God, शादी के बाद भाई बिल्कुल बदल गए हैं। बेटा बच्चों वाली बातें मत किया करो। शादी के बाद तो सबको बदलना होता है। अरे वाह, ऐसे कैसे बदलना होता है? शादी के बाद के पुराने रिलेशंस को भूल जाना चाहिए। क्यों ताला, मैं गलत कह रही हूँ क्या? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। वैसे तुम क्या कह रही थी? चलो, इनको तो पता नहीं कि मैं क्या कह रही थी। कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब सेल्फिश है यहाँ पे। नहीं तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। इससे क्या हुआ? पागल हो गई हूँ मैं? अब मैं आपको पागल लगती हूँ? कैसी मामा है आप? जब से बहू आई आपको बेटी पागल लगने लगी है। अरे लड़की, क्या चीज हो तुम? छोटी छोटी बातें हंगामा खड़ा कर देती हो। छोटी सी बात? आपको ये छोटी सी बात लगती है मामा? कल से मैं प्लान आउट कर रही हूँ भाई के साथ आउटिंग पे जाने का। शादी से पहले वो कितना एंजॉय कराते थे, अब तो मैं भूल ही गई हूँ कि वो जोहा भाभी की हो चुके हैं। तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना, जल्दी से तैयार हो जा, मैं लेके चलता हूँ। Hi, you're so sweet. I know you're the only one who still cares about me. अच्छा बस बस बस, मेरी शान में सारी स्पीच कर दोगी, सारा दिन गुजर गया। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में मैं भी आई। Yes, yes. बेटा yes, yes. भाई को ज्यादा तंग नहीं करना, बहुत शॉपिंग नहीं करनी तुमने, पैसे जाया नहीं करने। ओके मामा, don't worry. अरे 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 अरे, इतने बड़े बड़े लोग हमारे घर में। ये आज सूरज कहाँ से निकला था? क्या मतलब? यहाँ सूरज मशरिक के अलावा भी कहीं से निकलता है। वैसे अगर मगरिब से निकले तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है। यकीन जानिए, जब आप मुस्कुराकर बात करती हैं तो क़यामत के ही आसार होते हैं। वेरी फेयर। यस, आई एम फनी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कितने दिनों के बाद आई हो? चलो, मैंने तो जोहा से भी तुम्हारी शिकायत लगाई थी कि महा तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। बस आंटी बिजी थी। जोहा कहाँ है? वो दोनों तो तुम्हारी तरफ गए हैं। अच्छा, अब फिर तो मुझे भी घर जाना चाहिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे आप? बल्कि मैं और बीना जा रहे हैं आउटिंग के लिए, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नो थैंक यू। अरे थैंक यू कहने का मौका हमें भी तो दीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल कर। बीना की कंपनी को आप बहुत एंजॉय करेंगी। वैसे कंपनी मेरी भी बुरी नहीं है, आजमा कर देख लें। आंटी मैं जा रही हूँ, क्योंकि इस बोलने वाली मशीन को बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अजी हम बोलते कहाँ हैं? वो क्या खूब कहा है ना किसी शायर ने, ये कैसा दस्तूर ज़बान बंदी है तेरी महफिल में कि यहाँ बात करने को ज़बान तरसती है मेरी। क्यों तंग करते हो उसको? इंसान बनो।
आंटी, इंसान बनना इसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, आती जाती रहना। अच्छा, अपनी बात पे कायम रहना। तुम नहीं सुधरोगे। ओह, तुम अभी तक यहीं हो? लगता है तुम्हें हमारा घर पसंद आ गया, या हमेशा के लिए यहीं रहने का इरादा तो नहीं है? कम ऑन तलहा, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। मेरा टायर पंक्चर हो गया। तुम्हारा टायर? मेरा मतलब है मेरी गाड़ी का टायर। अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक स्टेपनी पड़ी है, प्लीज इसे चेंज कर दो। व्हाट? मैं? क्यों, तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती हैं? प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी टायर चेंज ही नहीं किया। यू डोंट नीड टू वरी, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो चेंज कर देगा। वैसे तुम बुरा ना मानो तो आई कैन ड्रॉप यू ऑफ। वैसे भी आज आंटी ने बेटी और दामाद के लिए खूब एहतमाम किया होगा खाने का। वहाँ तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ के हाथ का खाना मुझे कितना अच्छा लगता है। खाना तो तुम्हें वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो। Yes. ओके मम्मा, बाय। क्या तुम्हें मेरे साथ बोलना बाकी अच्छा नहीं लगता? मुझे बेतुका बोलना अच्छा नहीं लगता। स्टॉप इट, मुझे तेज म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, प्लीज। ओके। अब क्या हुआ? स्लो म्यूजिक का भी मूड नहीं है। तो फिर अर्ज किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना इस वक्त, और अगर तुम खामोश नहीं बैठ सकते हो तो गाड़ी रोक दो, मैं गाड़ी से उतर जाती हूँ। नहीं, अच्छा नहीं नहीं, कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं गुनगुनाऊंगा, ठीक है? बस अब खामोश रहना। हाँ, मैं खामोश। मुलाजमों की छुट्टी वाले दिन कितना सुकून होता है ना घर में। वलीद बेटा, तुम आए हो, बहुत अच्छा लगा। आते जाते रहा करो ना। जी बिल्कुल आंटी। इसे ऑफिस से फुर्सत मिलेगी तो पता चलेगा ना किसको क्या अच्छा लगता है। आंटी, इसका और बीना का बस चले ना तो मेरा सारा बिजनेस ठप करा देंगे। डोंट वरी यार, ये गिला हर बीवी को रहता है कि उसका मियां बिजी क्यों है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी कॉल। एक्सक्यूज मी। हेलो। मामा, माँ कहाँ है तुम्हारे? हाँ हाँ, वो सुबह सुबह अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई, उसको पता नहीं था ना तुम लोग आ रहे हो। डॉक्टर रहमान, हाँ क्या हुआ? कब लेकर आए थे? आज तो बहुत मुश्किल है यार। मेरे पास घर पे गेस्ट आए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो तुम पेशेंट को तैयार करो, मैं आधे घंटे तक पहुंचता हूँ। तला ने कहा था, वो कह रहे थे कि मैं नहीं जा सकता। हाँ, उसने कहा है वो जाएगा। अच्छा। सॉरी यार, मुझे जाना होगा। क्यों, कब तक? यार एक इमरजेंसी हो सकता है, ऑपरेट करना पड़े। यू गाइस कैरी ऑन। आप अगर रात को लेट आ रहे हैं तो फिर हम लोग कल आ जाते हैं। मैं कॉल करूंगा, मुझे पता नहीं कितनी देर लगेगी। ओके, टेक केयर। आज तो तुम्हारा ऑफ डे था। अब नहीं रहा। क्या मतलब है रहमान? इमरजेंसी तो किसी वक्त भी हो सकती है। रहमान, बेटी और दामाद इतने दिन के बाद घर आए हैं। तुम्हें पता है मेरा फर्ज मेरे लिए क्या अहमियत रखता है? जानती हूँ कि तुम जिंदगी को भी फर्ज समझ कर ही गुजार रहे हो। तुम चाहे जो भी कहो, मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूं। मैं मुतमिन नहीं हूँ रहमान। मुझे अपनी जिंदगी में एक शौहर चाहिए, डॉक्टर नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। साथ? इस साथ का क्या फायदा? इतने साल तुम्हारे साथ गुजारने के बावजूद मुझे यूं लगता है जैसे मैं किसी अजनबी के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी हर कोशिश के बावजूद अगर हम दोनों तन्हा हैं, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी मोहब्बत। बस मोहब्बत का नाम तो तुम रहने ही दो। लफ्जों का गला घोंट देने से हकीकत नहीं बदलती है। मेरा असल जुर्म मोहब्बत ही है ना। काश इस जुर्म की सजा भी सिर्फ तुम्हें मिलती। मेरी अजियत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। मैंने तो खुद को, अपनी खुशियां को, हत्ता कि अपनी जात को कुर्बान कर दिया है। उफ खुदाया रहमान, ये तुम्हारी कुर्बानियां, ये तो मेरी जात का नासूर बन चुकी है।
बाबा फिर मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके हाउ आर यू? हम ओके, हाउ आर यू? मैं एक्चुअली ओ हेलो कोई हेलो शेलोनी, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा तुमसे। कहाँ थे तुम? भाई आप ही की तरफ गई थी और अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आइए, सबूत हमरा। और तुम्हें घर पे चैन नहीं आता? मैं सोच रहा था भाई मैं देखूं तो सही यहाँ का बताकर ये दोनों गए कहाँ हैं। मेरे पास, मेरे और जोहा के पास ना हर जगह घूमने का सर्टिफिकेट है। तुम्हारी एक्सक्यूज क्या? माँ बदौलत भी तो इसी सर्टिफिकेट के हसूल में लगे हैं भाई। एक्सक्यूज मी, मुंह धो के रखो। सोहा क्या है ये जो इसके मुंह पे आता बोल देता है? अरे सच्चे लोगों की यही निशानी होती है, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। बस कुछ लोगों की अताब का निशाना बना। खबरदार जो किसी ने तला को कुछ कहा। चलो अच्छा हुआ खाने के वक्त पे आए हो, चलो आओ। मामा वो बहुत अच्छी है। ये क्या बात हुई? ये फैसला तो मैं खुद करूंगी कि वो अच्छी है या नहीं। अगर आपको पसंद ना आई तो? तुम्हारी पसंद अच्छी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। पता है मामा, उसकी आंखें बहुत प्यारी है। सिर्फ आंखें? उसकी मुस्कुराहट, बहुत मुस्कुरा रही है। और क्या क्या अच्छा है उसमें? उसकी बातें, वो जब बातें करती है ना तो कहता है बंदा सुनता जाए बस सुनता जाए। रहती है। जब तुम इस तरह की फनी हरकतें करोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ना। एक बात बताऊं भाभी, हाँ बताओ। जब वो गुस्से में होती है ना मुझे और भी अच्छी लगती है। आप मामा से बात करें ना प्लीज। क्या बात करनी है मामा से? मैं बताती हूँ क्या बात करनी है इसे। नहीं भाई, मैं बताता हूँ ना आपको। लिस्ट मुझे बताने दो। इसका प्रॉब्लम ये हुआ है, ये चाह रहा है कि इसके अभी मैं भाई को बताता हूँ ना। भाई बात ये है कि आप दिन ब दिन इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं। मैं भाभी से कह रहा था इन पे नजर रखें। तुम मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? नहीं भाई देखें क्या कर रहे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? इतने बड़े हो गए और बच्चों की तरह लड़ते हो। मामा इसका पता है ना आपको, तलाक है, ये हमेशा लड़ाई शुरू करते हैं। इसकी तो मैं खबर देती। इधर ना करो। क्या बात है? आंटी मैं तो आपसे ये कहती हूँ प्लीज अब आप ये ड्यूटी देना बंद करें। इनफैक्ट इसके लिए कोई कान खींचने वाली लड़की लाए ना। जी हाँ, इसकी शादी में भी मैंने यही सोचा था, लेकिन आज तक इसके भी कान मुझे ही खींचने पड़ते हैं। मामा जोहा के सामने ऐसी बातें ना किया करें। इंसान बनो, गधे की। मम्मी तुम्हें क्या कहेगी? नहीं मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही का भाई हूँ। भाभी बात कर। भाभी आप वहां से बात तो करें। अभी तुम्हारे सामने की तो है, उन्हें कहा तो है कि तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की लाई जो तुम्हारे कान खींचे। इसे बात करना कहते हैं। चले रहने में कोई बात कर। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुम पहले वहां से तो बात करके देखो। अभी करो। इडियट, बात करने का एक तरीका होता है, ऐसे बात थोड़ी होती है। मतलब ये कि उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लो, प्यार से उसको मिलो, प्रपोज करो। लेकिन उसके लिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा ना। उसकी टेंशन तुम मत लो, मिलने का इंतजाम मैं करूंगी। अच्छा हाँ पूछो। वैसे भाई ने जब आपको प्रपोज किया था तो क्या यही तरीका था? शाह मैंने ख्वाब देखा। अच्छा, कहते हैं ख्वाब सुनाने से ख्वाब की ताबीर उल्टी हो जाती है, नहीं? किस्मत में जो लिखा हो वो ख्वाब देखने या उसकी ताबीर उलटने से बदल नहीं सकता। क्या ख्वाब था? मैंने ख्वाब देखा कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा हो और हम दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। सुपरमैन की तरह तो मैं लेके। अगर तुम नीचे गिरी कितनी बेदर्दी से गिरोगी। जी नहीं, मैं नहीं गिर सकती क्योंकि मोहब्बत इंसान के पैर जमीन पर लगने ही नहीं देती। भाभी 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 हाँ भाभी छोड़िए इसे, ये क्या कर रही हैं आप? ये देखें। वाह तना, ये तो बहुत खूबसूरत है। माहा को पसंद आएगा ना भाभी? हाँ आप आना तो चाहिए, बट तुमने पैक क्यों? सोचा इससे सबसे पहले आपसे तो प्रूव करा लो। ये बताएं वो प्लान तो रेडी है ना? सब कुछ रेडी है बाबा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके मैं हूं ना। थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट। आई नो दैट। लिसन, अच्छी तरह से पैक करना है इसको। डोंट वरी।
भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बुक्स कहाँ है दादा? वहां रखी, उठा लो। Oh my God, this is so pretty. जरूर मेरे लिए लाया होगा। Thanks दादा। वलीद, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग कहीं बाहर घूमने चले? क्या अच्छा हो रहा है? गर्मी है सख्त बाहर। आज मैं बहुत थका हूं, आज नहीं। हाँ तो अच्छा सुनो, अच्छा बात तो सुनो ना। तुम बहुत तेज हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बिगड़ी हुई शक्ल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब भी तुमने कोई बात मनवानी हो ना, तुम फौरन ऐसी शक्ल बनाते हो। जी, मेरी शक्ल ऐसी है। अब तुम्हारी शक्ल कैसी है ये तो कोई मुझसे पूछे। जब मान ही जाना होता है तो इतने नखरे मत किया करो। हाँ? भैया हम लोग जा तो रहे हैं ऑलरेडी। क्या मतलब हम लोग जा रहे हैं? मैं और जोहा जा रहे हैं, क्या मतलब? भाई भाई आप तो थके हुए आए हैं ऑफिस से, आप क्या करेंगे वहां जाकर? मेरा दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने पे। क्या हुआ तुम्हें? भाभी ने बताया ना कि ड्राइविंग करते हुए इन्हें तकलीफ होगी। मैं हूं ना ड्राइवर। हाँ, he is right. I mean, it's gonna be a lot of fun. Let him drive ना, क्या मसला है? हाँ ना, मैं बस गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसी टेंशन नहीं। इसे क्या प्रॉब्लम है? ये पागल हो गए, बैठ क्यों नहीं जाता यार इस वक्त? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब उसको दिल करेगा बैठ जाएगा। ये तो महा है। हाँ, महा ही है, इसे मैंने बुलाया। भाई जब तुम्हारा भाई आ सकता है तो जाहिर। So that's the issue. तो ऐसा करना था कि नेबर्स को भी बुला लेती, बल्कि ऐलान कर देती ना, कंपनी रहती। क्या ख्याल है? क्या हाल है? I'm fine, how are you? हाय महा, कैसी हो? तुम भी यहाँ मौजूद हो? हाँ, वो वलीद आज हमारे हाथ लग गया था तो हमने सोचा क्यों ना उसकी जेब खाली कर दें। वैसे महा इतना नहीं खाते भाई। अच्छा मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ पर हो तो सर के बल दौड़ी चली आती। Am I right? अच्छा बैठो यार, लेट्स हैव समथिंग टू ईट। नहीं वहाँ हम लोग वहाँ बैठते हैं, आप लोग यहाँ बैठिए ना। हम लोग वहाँ बैठे, डिस्टर्ब होंगे आप लोग। आओ ना महा, प्लीज कम ऑन महा, प्लीज आओ महा, बैठो। मैं 1 मिनट में आया। वैसे ये चक्कर क्या है? वही जो तुम देख रहे हो। That's great, huh? I know. महा वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। ये तुम्हारे लिए। ये किस लिए? एक बार खोल कर तो देखो, ताकि मैं ये जान सकूं मेरी चॉइस कैसी है। सॉरी बट मुझे ये नहीं खोलना है। और तुम मुझे दे क्यों रहे हो? जस्ट एज अ फ्रेंड, प्लीज। तुम्हें बहुत सूट करेगा माँ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। देखो अगर तुम इनकार करोगी ना तो तुम्हारी बहन के इतने हैंडसम देवर का दिल टूट जाएगा। अपने बारे में काफी खुशफहमियां पाल रखी हैं तुमने। ठीक है रख लेती हूँ बट प्लीज नेक्स्ट टाइम नहीं, ओके? ओके। ये क्या है? क्या हुआ माँ? तुम जैसे नॉन सीरियस इंसान के साथ बैठकर मुझे पागल नहीं होना। हाँ हुआ क्या है? कुछ माँ? क्या हुआ? ये तुम तो सुनो। महा मेरी बात सुनो, क्या किया है? जरूर इसने कोई हरकत की होगी। राय है भाई किसका है? प्यारी होनी चाहिए, जोहा भाभी से भी प्यारी। बीना थोड़ा सोच के बोला करो। मैं तो चाहती हूँ कि तलहा की बीवी भी जोहा जैसी हो। कहीं आपने कोई फैसला तो नहीं कर लिया? हाँ कर तो लिया है।
लेकिन सोहा की फैमिली मान गई तो। आप कहीं महा की बात तो नहीं कर रही? अच्छी है ना? अच्छी तो है, लेकिन महा के घर वाले मान जाएंगे? इंशाल्लाह। ओए बीन, तुम खाने पे क्यों नहीं गई हमारे साथ? You missed a lot, I'm बहुत जरूरी फैसले करने थे। क्यों मामा? कोई बात तुम्हारे पेट में ठहरती नहीं है। बाय द वे, ये कौन से फैसले थे जो आप लोगों ने मेरे बगैर किए? आपको नहीं बताना। क्यों मामा, बता दे। हाँ हाँ बताओ तो, क्या मतलब आपको नहीं बताना? हमने सोचा है कि Excuse me, तुम ये बड़े बड़े काम मत किया करो। और ये तुम्हारी उम्र है कि सब कुछ सोचने की। उससे कुछ कहने तो दो यार। हमने सोचा है कि अब तला का भी बंदोबस्त कर दिया जाए। कैसा बंदोबस्त? अरे हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। अरे ये किसके नसीब फूटने वाले हैं? हाँ? बेटा, मेरे जहन में तो एक ही नाम आता है, माहा का। मामा, अपने इस लाडले बेटे से तो पूछते पहले। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मामा आप बड़ी हैं, जो फैसला करेंगी मैं मशरकी लड़की झुकाकर उसे कबूल कर लूंगा। बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुमने पूरी करनी है। अपने मामा पापा से तुमने बात करनी है। जी आंटी, मैं बात करूंगी। और मिस्टर तुम कहाँ जा रहे हो? यार शरीफ लड़के इस तरह के मामला में बिल्कुल दखल नहीं करते। तुम बैठो, एक मिनट तुम आराम से इधर आ जाओ। ये साले हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है जोहा, हाँ मैं करती हूँ तुम्हारे पापा से बात। ओके रहमान। जोहा का फोन था, वो लोग माहा के रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं। माहा के रिश्ते के लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो वही चाहूंगी ना जो हर सेंसिबल माँ चाहती है। मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज वाली तो वाकई कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें माहा की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। हाँ भाई, माँ की मर्जी मालूम करके ही मैं कोई बात करूंगी ना। पता नहीं तुम क्यों समझते हो कि मैं लोगों की मर्जी के खिलाफ फैसले करती फिरती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा है? हर बात लफ्जों में बयान करने की जरूरत भी नहीं होती। समझ आने का हुनर कब से आ गया? सारी उम्र तुम मुझे बेहुनर ही समझते रहे। बस करो। कहीं जा रही हो माँ? जी मामा, बाय। अब मेरी बात सुनो, एक बात पूछनी थी। जी जी पूछे मामा। तलहा कैसा लगता है तुम्हें? बहुत बोलता है। बोलती तो तुम भी बहुत हो। क्या पूछना चाह रही हैं आप? तलहा के बारे में तुम्हारी राय। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अहमक है। ओह भाई, बी सीरियस। बताओ ना, वो जोहा का फोन आया था, तलहा शादी प्लान कर रहे हैं वो लोग। ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए पूछ रही हूँ कैसा है आ तलहा। रही हूँ ना, बस वेट करो, आ रही हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बाय। हाँ हेलो। हाँ सोहा। नहीं मैंने पूछ लिया। हाँ हाँ दोनों से पूछ लिया, रहमान से भी और माहा से भी। अगर मैं अपने साइम के लिए खुद कोई लड़की तलाश करती तो शायद वो इतनी अच्छी ना होती। चले? हाँ। बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वैसे माहा, तुम्हारे फादर करते क्या हैं? आंटी, आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने साइम से एक झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ? साइम डॉक्टर्स के इतने अगेंस्ट क्यों है? वो हर वक्त उनके खिलाफ बोलता रहता है। पागल है वो, छोड़ो उसे। आंटी, मैंने साइम से बात छुपाई है कि मेरे बाबा इस शहर के बहुत बड़े सर्जन हैं। प्लीज़ आप भी मत बताइएगा उसे। अरे बेटा, इतनी बड़ी बात भला कैसे छुपाई जा सकती है? खैर, तुम उसे बता दो, इतना भी खिलाफ नहीं है कि तुम्हारी बात माइंड करे। नहीं नहीं आंटी प्लीज़, अब आप बता दीजिएगा, बिकॉज मुझे उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है। ओके।
खिलाफ। अल्लाह हाफिज बेटा। अब वैसे महा, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? डॉक्टर रहमान साजिद। अच्छा ये बताओ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा। ये क्या बात हुई? तुम्हें क्या पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? कैसे कह सकती हो? फिर जितनी भी करते हो, हकीकत तो यही है कि मोहब्बत करने का असल हुनर औरत ही जानती है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मर्द मोहब्बत करना नहीं जानता? जानता होगा मगर क्या? लिसन, तुम मेरी मोहब्बत को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। साइम, तुम तो नाराज ही हो गए। एक प्रॉमिस करो। बोलो। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। अब खुश? स्माइल। That's like a good। चले। इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या होगी कि मेरी दूसरी बेटी भी आपके घर में जा रही है। खुशी तो मुझे भी बहुत है, इसीलिए तो उधर फायजा भाभी ने फोन पे हाँ कही और इधर मैं मिठाई लेके पहुंच गई हूँ। भाई नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। सच पूछिए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप आने से पहले कम से कम एक फोन तो कर देती ना, मैं महा को रोक ही लेती। अरे आंटी, खुशी में इंसान पे सबरा तो हो ही जाता है ना। अच्छा मैं महा का पता करती हूँ, आखिर किधर रह गई। अनिल, कैसा चल रहा है आपका क्लिनिक? महा खुश तो है ना? हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने उससे पूछ लिया है। बहुत खुश है, क्यों परेशान हो? ओहो। हाँ। वालेकुम सलाम। भाई खैरियत है? आज इतनी रौनकें लगी हुई है। भाई बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा पहले तुम अपना मुंह मीठा करो, बताओ क्या कहोगे? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मुझे पता तुम्हें पसंद है, मुझे पता। खुशी में मिठाई खिला रहे हो मुझे आप लोग। जैसे कुछ पता ही नहीं है आपको। क्या है ये? मत करो भाई मेरी बेटी को। इधर आ जाओ बेटा, तेरे पास आओ। अच्छा मामा, बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी है आपकी। हाँ, एक तरफ माँ से हमदर्दी कर रही है और दूसरी तरफ उसे तला के पल्ले बांध रही है। देखा? मेरा तला तो बहुत अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी माँ को बहुत खुश रखेगा। आंटी मैं भी आती हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा ठहरो तो सही बेटा, ये रखो। अब आंटी शर्माओ नहीं बेटा, ये रख लो, ये तो रस्म होती है। जाओ खुश रहो। आई कैन अंडरस्टैंड। जब मेरे लिए वलीद का रिश्ता आया था तब मैं भी तुम्हारी तरह शर्मा के अंदर आ गई थी। वैसे महा, यू आर वेरी लकी, तुम्हें तलहा जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है एंड आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरी जिंदगी को तारीकियों में धकेल कर खुशियों की उम्मीद दिला रही हो? क्या बात है महा, तुम क्या खुश नहीं हो? किस बात पर खुश हूं मैं?
महा, तलहा तुमसे मोहब्बत करता है। और मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ ये जानना किसी ने जरूरी नहीं समझा। महा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जोहा, मैं कहाँ हो बेटा? जी आंटी, आ रही हूँ मैं। मामा, क्या बात है, आपको माँ अच्छी नहीं लगी? अगर मैं तुमसे कहूं कि हाँ वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो क्या उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे? भूल जाओगे उसे? मामा, किसी को भूलने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। है वजह, और वजह ये है कि मैं कह रही हूं, तुम्हारी माँ कह रही है। वो माँ जिसने सारी जिंदगी तुम्हें दिया ही है, तुमसे माँ का कुछ नहीं। मैं जानता हूं आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग रही हैं। जानती हूँ साइम, आज मैंने तुझे बहुत दुख दिया बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद को तेरी नजरों में खुद गर्ज तो साबित कर सकती हूँ, लेकिन तेरी रुसवाई मुझे गवारा नहीं है। हेलो हेलो, लिसन महा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर किसी के लिए मेरी बात जानना अहम नहीं है तो फिर मुझे भी कोई जरूरत नहीं है किसी की बात सुनने की। ओके? हेलो हेलो महा, किसका फोन था? हेलो, हाँ जोहा। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा, महा ने आपको कुछ बताया है? उसने मुझे क्या बताना है? कुछ अजीब सा एटीट्यूड दिखा रही है वो मुझे। मामा, आपको पता है वो क्या कह रही है? कह रही है मुझे तला से शादी नहीं करनी है। व्हाट? तो उसने हामी क्यों भरी थी? आई डोंट नो। मामा प्लीज आप उससे बात करें, मेरी बेइज्जती हो रही है, इस घर में मेरी इंसल्ट होगी। ओके, डोंट वरी, मैं उससे बात करती हूँ। ओके, आई विल बी वेटिंग। माहा, क्या कहा तुमने जोहा से? वही जो उसने आपको बताया। तो जब मैंने तुमसे पूछा था उस वक्त तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हें तलहा से शादी नहीं करनी? आपने कब पूछा था मामा? मैंने पूछा था कि तुम्हें तलहा कैसा लगता है, उस वक्त तुम कहीं जा रही थी। तो आपने ये थोड़ी बताया था कि आप किस लिए पूछ रही हैं। एनीवेज आप उन्हें इनकार कर दें। इनकार कर दो? तुम होश में तो हो? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? वो जोहा की ससुराल है, क्या सोचेंगे वो लोग? हम लोग बात के इतने कच्चे हैं। मामा, मैं खुद को सिर्फ इसलिए दाव पर नहीं लगा सकती कि वो लोग क्या सोचेंगे। आप इनकार करते या फिर मैं इनकार करती? माँ ठहरो माँ, जिंदगी के इतने अहम फैसले इतनी गैर संजीदगी से नहीं किए जा सकते। जिंदगी के इतने अहम फैसले जल्दबाजी में करना ठीक है पापा? एक बात सुन लो माँ, तुम बिला वजह जिद करके अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जो होना था वो हो चुका,
अगर हम लोग इनकार कर देंगे तो जोहा अपनी ससुराल को कैसे फेस करेगी? एक बेटी की नाक ऊंची करने के लिए आप दूसरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा देंगी? तुम बेवकूफ हो, इन मामलात को नहीं समझती। फायजा, महा ठीक कह रही है, हम इसे मजबूर नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप उन्हें कॉल करें और मना कर दें। मैं? हाँ आप, क्योंकि मुझे ये शर्मिंदगी मंजूर नहीं है। वो लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं और हम लोग। अगर तुमने ही तो कहा था कि तुमने इसकी मर्जी मालूम कर ली है। मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों का दिल करता है ना कीजिए। I'm sorry पापा। एक बार अच्छी तरह सोच लो, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। इंसान की बड़ाई इसी में है कि वो अपनी गलती मान ले। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो महज अपनी बड़ाई जताने के लिए दूसरों को गलत साबित करते हैं? तुम हर चीज को अना का मसला क्यों बना लेती हो? अना, मुझ में अगर अना होती ना रहमान, तो मैं तुम्हारे साथ ख्वार ना हो रही। काश तुम इस बात को समझ सकती कि इंसान की भलाई इसी में है कि अपने माजी को भूल जाए। माजी में अगर सिर्फ पछतावे हो ना, फिर नहीं भुलाया जा सकता। तुम्हें बताऊं तुम्हारा मसला क्या है? तुम हमेशा अपने ही किए हुए फैसलों पर पछताती हो, चाहे वो फैसला मेरे साथ जिंदगी गुजारने का हो या आज महा की शादी का। तुम फैसले करती वो हो जिन पर सिर्फ पछताया जा सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। इससे ज्यादा गलत फैसला क्या होगा कि मैं फायजा हसन, जो किसी के जूठे ग्लास में पानी पीना पसंद नहीं करती थी, उसने मिसेस रहमान बनने के लिए किसी दूसरी औरत के जूठे को अपना नसीब बना लिया। जो हमारी जिंदगी से निकल गई है उसे अपने ज़हन से भी निकाल दो। आसान होता तो ऐसे ही करती, लेकिन कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उसे जिसका हर नक्श तुम्हारे दिल पर जमा हुआ है। भूल जाओ उसे जिसकी वजह से तुम आगे का नहीं सोचती, वो सब कुछ पीछे रह गया है। झूठ मत बोलो, हम आज भी वही हैं जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। सारी जिंदगी मैं तुम्हें समझाता रहूं और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर तुम्हें समझाने की। बिला वजह जिद करके अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जो होना था वो हो चुका। अगर हम लोग इनकार कर देंगे तो जोहा अपने ससुराल को कैसे फेस करेगी? जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, क्या वाकई तुम कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देखा? ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अजी आप हमें अब अक्लमंद कहें या बेवकूफ, हमने तो सारी जिंदगी अब आपके साथ गुजारनी है। मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं। महा
हाय, कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें एक मशवरा दूं? इस बेचारी इनोसेंट लड़की से दूर रहो, अपना डिसीजन चेंज ना करो। नहीं मामा, इसकी बातों पे बिल्कुल कान मत देना। वो क्या ना कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे। तुमने इसमें देखा क्या? अभी भी टाइम है, डिसीजन चेंज कर लो। मेरे दुश्मनों की कोई बात मत सुनना महा, ये हमें इकट्ठे और कुछ नहीं देख सकते। दुश्मन? मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स बताती हूँ, एक एक बात मैं इसकी तुम्हें बताती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो? चुप कर जाओ। मुझे जोहा से बात करनी प्लीज। स्टूपिड गर्ल। जोहा, अरे माहा, आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एक मिनट। हाँ बोलो। जोहा, मैं आज तक ये समझती रही हूँ कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो और मेरे एक इनकार की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खौफ क्यों है? माहा, तुम इनकार करो या इकरार करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो जी में आता है करो। रियली? तो फिर मम्मा पापा ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरे इनकार की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगा? क्योंकि उन लोगों को रिश्तों की समझ है, आपको नहीं। देखो, तुम अगर इनकार करोगी तो मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन इस घर के हर फर्द को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट दिस मैरिज। इस घर में शादी की बातें हो रही और तुम मुझे इनकार का सोच रही हो। मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं इनकार करने आई हूँ। What? और उनको मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज मुझे लगा कि वो सोचेंगे मैं बहुत बदतमीज हूँ, इसलिए प्लीज तुम खुद जाकर उन्हें बोल दो। Listen to me. वो तुम्हें बहुत चाहता है, उससे नहीं सहा जाएगा। Why don't you understand? सहा तो मुझसे नहीं जा रहा जोहा, बिकॉज मैं किसी और को पसंद करती हूँ। दिन ढले दिल जले, तपती दोपहरों सा दिल जले।